हेलो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज में आज के वीडियो में हम जो है रिलेशनशिप इन डीबीएमएस ये जो टॉपिक है स्टडी करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में कौन कौन से सब पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं व्हाट इज अ रिलेशनशिप, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। डीबीएमएस में जो है रिलेशनशिप के जो है 4 टाइप्स हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू वन रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये जो 4 टाइप्स है रिलेशनशिप के, ये जो है इन डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये जो 4 टाइप्स है वो हम विद द एग्जांपल देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? इट इज primarily द वे टू और मोर डेटा सेट्स आर लिंक। इसे जो है टू और मोर डेटा सेट्स यानी कि टू और मोर टेबल्स जो है लिंक किए जाते हैं। एनी एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? रिलेशनशिप इज नथिंग बट द एसोसिएशन बिटवीन द टू एंटिटीज। एंटिटीज को हम जो है जनरल वर्ड में जो है टेबल कहते हैं। तो टू टेबल में जो लिंक होती है उसे जो है रिलेशनशिप कहा जाता है। टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स we need to insert the primary key of one table into another table as a foreign key with the same column name। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वन टेबल की प्राइमरी की जो है वो अनदर टेबल में जो है एज अ फॉरेन की यूज करनी पड़ती है, तब जाकर रिलेशनशिप जो है मेंटेन की जाती है। अब जो है प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो आप जरूर देख लें। रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप। रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड शेप का यूज किया जाता है। तो डायमंड शेप जो है यहाँ पर मैंने ग्राफिकली ड्रॉ करके आपको दिखाया है। इसे जो है डायमंड शेप कहा जाता है, जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो डीबीएमएस में जो है 4 टाइप्स की रिलेशनशिप है। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू वन रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब कई जगह पर आपको जो है 3 ही टाइप रिलेशनशिप के दिखाई देंगे। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप जो है ये जो है एक ही टाइप बताया जाता है। और जो थर्ड टाइप है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बताया जाता है। इस तरीके से जो है कई जगह पर आपको जो है रिलेशनशिप के 3 टाइप बताए जाएंगे और कहीं पर जो है 4 टाइप बताए जाएंगे। तो हम जो देखने वाले हैं तो ये 4 टाइप्स हम जो है सेपरेट सेपरेट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है 1:1 ऐसे जो है रिप्रेजेंट की जाती है। अ रिलेशनशिप इन विच at most one instance of an entity A is associated with only one instance of entity B। one to one relationship किसे कहा जाता है? A relationship in which at most one instance of entity A associated with only one instance of entity B। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तभी वन टू वन रिलेशनशिप कह सकते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप इज रियरली एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस बट इट कैन। जो वन टू वन रिलेशनशिप है वो ज्यादातर हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वन टू वन रिलेशनशिप होती है। तो ग्राफिकली वन टू वन रिलेशनशिप आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 एंटिटी सेट लिए हुए हैं, ए एंड बी। तो इसमें जो ए सेट है उसमें इंस्टेंसेस है ए बी एंड सी, और जो बी एंटिटी सेट है उसमें इंस्टेंसेस है ए बी एंड सी। जो हमने डेफिनेशन में देखा उसके अनुसार जो है यहाँ पर जो ए एंटिटी सेट है वो बी एंटिटी सेट से रिलेट होने के लिए जो है ओनली वन इंस्टेंस से ही रिलेट होना चाहिए। जो ए इंस्टेंस है वो बी एंटिटी सेट के ए इंस्टेंस से ही रिलेट हुआ है। जो बी इंस्टेंस है वो जो है बी एंटिटी सेट के सी इंस्टेंस से रिलेट हुआ है। और जो सी इंस्टेंस है वो जो है बी एंटिटी सेट के बी इंस्टेंस से ही रिलेट हुआ है। इस तरीके से जो है ओनली वन इंस्टेंस से ही रिलेट होनी चाहिए,
तभी जो है उसे 1-to-1 रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसका अब हम एग्जांपल देखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर 2 टेबल्स लिए हैं। फर्स्ट टेबल है रूम, उसमें जो एट्रीब्यूट है रूम नंबर, डीसी यानी कि डिस्क्रिप्शन, और थर्ड एट्रीब्यूट है रेट। और सेकंड टेबल है गेस्ट, उसमें जी नंबर यानी गेस्ट नंबर, गेस्ट नेम एंड नंबर ऑफ डेज, ये जो है 3 एट्रीब्यूट है। द रिलेशन बिटवीन रूम एंड गेस्ट इज 1-to-1। ये जो है ग्राफिकली इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूम हैज गेस्ट, तो यहाँ पर रूम एंटिटी है, गेस्ट एंटिटी है, और जो रिलेशनशिप सेट है वो जो है हैज है। और 1-to-1 रिलेशनशिप है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करने के लिए रूम की जो एंटिटी है वहां पर जो है 1 लिखा है, और गेस्ट की जो एंटिटी है वहां पर भी जो है 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने अभी देखा था कि रिलेशनशिप किसे कहा जाता है कि जो है प्राइमरी की किसी अनदर टेबल में जो है फॉरेन की जानी चाहिए। तो ये जो है 1-to-1 रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप में जो 2 टेबल्स हैं उसमें जो है प्राइमरी की होती है, लेकिन किसी भी टेबल की प्राइमरी की जो है किसी अनदर टेबल में एज अ फॉरेन की नहीं जाती है। फिर भी इसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होती है, तो यहाँ पर जो है रूम टेबल है, उसमें जो रूम नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पर जो गेस्ट टेबल है इसमें जो गेस्ट नंबर है वही वैल्यू जो है आपको गेस्ट टेबल के गेस्ट नंबर में फिल करनी होगी। यानी यहाँ पर अगर आपने रूम नंबर लिए 1-2-3, तो यहाँ पर गेस्ट नंबर भी आपको 1-2-3 ही लेने पड़ेंगे, तो जो है 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी। यानी 1-to-1 रिलेशनशिप में किसी भी टेबल की प्राइमरी किसी अनदर टेबल में फॉरेन की नहीं जाती, फिर भी रिलेशनशिप मेंटेन होती है, क्योंकि जो प्राइमरी की के कॉलम होते हैं उसमें जो वैल्यूज होती है वो सेम टू सेम होती है। नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट किया जाती है, 1:m, मेनी के लिए जो है यम कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। A relationship in which one instance of entity A is associated with many instances of entity B। जो रिलेशनशिप है उसमें एंटिटी ए के जो सेट है उसमें से वन इंस्टेंस जो है एंटिटी सेट बी में मेनी इंस्टेंसेस के साथ जो है एसोसिएटेड हुआ, रिलेट हुआ, तो उसे जो है 1-to-many रिलेशनशिप कहा जाता है। एनी सिंगल रो of the first table can be related to one or more row of the second table। इसे जो है 1-to-many रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये अब हम जानेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर एंटिटी सेट ए है और यहाँ पर एंटिटी सेट बी है। तो इसमें इंस्टेंस ए जो है, देखिए यहाँ पर ए और सी दोनों के साथ जो है रिलेट हुआ है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन बताई है तो फर्स्ट एंटिटी सेट है उसमें से जो इंस्टेंसेस है वो वन इंस्टेंस जो है जो अनदर एंटिटी सेट है उसमें से उसके जो है मेनी इंस्टेंसेस के साथ जो है रिलेट होना चाहिए। यानी जो फर्स्ट टेबल है उसमें से जो वन रो है वो जो है सेकंड टेबल के मेनी रो से जो है कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ए है वो देखिए यहाँ पर ए और सी दोनों के साथ जो है कनेक्ट हुआ है, तो इसे जो है 1-to-many रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 टेबल लिया है। फर्स्ट टेबल है डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ये जो एट्रीब्यूट है। उसके बाद सेकंड टेबल है एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी एंड डेजिग्नेशन ये जो है एट्रीब्यूट है। रिलेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज 1-to-many, यहाँ पर 1-to-many रिलेशनशिप है बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। तो ये जो है ग्राफिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट हैव एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट 1 है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और एम्प्लॉय जो है मेनी है इसलिए यहाँ पर यम लिखा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगी, जो 1 का टेबल है उसमें जो प्राइमरी की है, तो इस एग्जांपल में जो है डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की जो है प्राइमरी की है, वो मेनी के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज की जाती है, और इस तरीके से इसमें जो है रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। यानी यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय टेबल में जो है एज अ फॉरेन की यूज किया जाएगा, और जो है 1-to-many रिलेशनशिप मेंटेन की जाएगी।
नेक्स्ट हम देखेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप, ये जो है m as to 1 ऐसे जो है रिप्रेजेंट की जाती है। A relationship in which many instances of entity A are associated with one instances of entity B, यानी हमने अभी जो देखी है वन टू मेनी रिलेशनशिप, उससे जो है ये अपोजिट है। यानी यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट एंटिटी सेट है उसमें से जो मेनी इंस्टेंसेस है वो जो है नेक्स्ट जो एंटिटी सेट है यानी बी, उसके जो है वन इंस्टेंस से ही रिलेट होने चाहिए, तब उसे जो है मेनी टू वन रिलेशनशिप कहा जाता है। मेनी रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू वन ऑफ द सेकंड टेबल, ये जो है कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एंटिटी सेट है उसमें से ए एंड बी, ये जो है जो सेकंड एंटिटी सेट है उसके सिर्फ ए से ही रिलेट हुए, तो इसे जो है मेनी टू वन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो मेनी टू वन रिलेशनशिप का अब हम एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टेबल है एल्बम, उसके एट्रीब्यूट है टाइटल, कॉपीराइट डेट एंड फॉर्मेट, ये जो है इसके एट्रीब्यूट है। और सेकंड टेबल है म्यूजिशियन, उसके एट्रीब्यूट है यम नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये जो है म्यूजिशियन के एट्रीब्यूट है। रिलेशन बिटवीन म्यूजिशियन एंड एल्बम इज मेनी टू वन, यानी जो एल्बम है वो मेनी है और म्यूजिशियन जो है वन है। तो ये जो है ग्राफिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्बम जो मेनी है यहाँ पर जो है यम लिखा हुआ है, हैव म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन जो है वन है इसलिए यहाँ पर जो है रिलेशनशिप पर वन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ग्राफिकली इसे आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में किस टेबल की प्राइमरी किस टेबल में फॉरेन की जा सकती है, तो यहाँ पर भी आपको जो है सबसे पहले वन का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वन का टेबल जो है म्यूजिशियन है और उसमें जो है यम एन ओ यानी म्यूजिशियन नंबर, ये जो है प्राइमरी की है। और ये जो प्राइमरी की है जो मेनी का टेबल है एल्बम, उसमें जो है एज अ फॉरेन की वर्क होगी और जो है मेनी टू वन रिलेशनशिप मेंटेन की जाएगी। यानी रिलेशनशिप मेनी टू वन भी हुई तब भी जो है सबसे पहला जो टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो जो है वन का ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वन के टेबल की ही प्राइमरी की मेनी के टेबल में जो है एज अ फॉरेन की यूज की जाती है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये जो है यम एज यम इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। रिलेशनशिप इन विच मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी ए आर एसोसिएटेड विथ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी। Each record of the first table can relate to any number of record in the second table. Similarly, each record of the second table can also relate to more than one record of the first table. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टेबल के जो कितने भी रो है वो सेकंड टेबल के कितने भी रो से रिलेट हो सकते हैं, और सेकंड टेबल के मल्टीपल रो जो है फर्स्ट टेबल के कितने भी रो से रिलेट हो सकते हैं। तो ये ग्राफिकली किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो ए एंटिटी सेट है उसमें ए जो इंस्टेंस है वो बी एंटिटी सेट के ए और सी से रिलेट हुआ है। सेकंड जो एंटिटी सेट है उसमें जो ए इंस्टेंस है वो जो है ए और बी से रिलेट हुआ है फर्स्ट एंटिटी सेट के। जो फर्स्ट एंटिटी सेट का बी इंस्टेंस है वो जो है एंटिटी बी के ए और बी इंस्टेंस से रिलेट हुआ है। यानी यहाँ पर कितने भी रो जो है कितने भी रो के साथ जो है रिलेट हो सकते हैं। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू अब जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास, ये जो है एट्रीब्यूट है। सेकंड टेबल है कंपटीशन, उसमें जो है कंपटीशन नंबर, कंपटीशन नेम एंड कंपटीशन टाइप, ये जो है एट्रीब्यूट है। रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कंपटीशन इज मेनी टू मेनी विथ रैंक एंड ईयर एज अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये जो है ग्राफिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट एंटिटी है वो है स्टूडेंट और सेकंड एंटिटी है कंपटीशन, और इसमें रिलेशनशिप है पार्टिसिपेट, और स्टूडेंट जो है मेनी है इसलिए यहाँ पर यम लिखा है, और कंपटीशन भी मेनी है इसलिए यहाँ पर भी यम लिखा है। तो इसमें कौन से टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में फॉरेन की जाएगी। ये जो दोनों टेबल है वो मेनी टू मेनी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है थर्ड टेबल क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट टेबल की जो प्राइमरी की है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर,
एंड कंपटीशन टेबल की जो प्राइमरी की है कंपटीशन नंबर, ये जो बोथ प्राइमरी की है ये जो है थर्ड टेबल में चली जाएगी एज अ फॉरेन की। और यहाँ पर जो लिखा है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ये जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होते हैं ये जो है थर्ड टेबल के लिए यूज किए जाते हैं। यानी जो यहाँ पर थर्ड टेबल बनेगा, सपोज थर्ड टेबल का हम नाम रखते हैं टूड कंपटीशन, तो ये जो थर्ड टेबल है इसमें टोटल 4 एट्रीब्यूट हो गए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो है फॉरेन की होगी, उसके बाद कंपटीशन नंबर ये भी फॉरेन की होगी, और उसके बाद जो है रैंक एंड ईयर ये जो है 2 डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जो है थर्ड टेबल में यूज किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो 4 टाइप से रिलेशनशिप के वो जो है कैसे वर्क करते हैं और उसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाती है। तो जो 1-to-1 रिलेशनशिप होती है उसमें किसी भी टेबल की प्राइमरी की किसी भी टेबल में फॉरेन की नहीं जाती, लेकिन जो बोथ टेबल की प्राइमरी की है उसकी जो वैल्यूज है वो सेम होती है। उसके बाद जो 1-to-many रिलेशनशिप है उसमें जो 1 का टेबल है उसकी प्राइमरी की मेनी के टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क की जाती है। नेक्स्ट हमने देखा मेनी टू वन रिलेशनशिप है, उसमें भी जो 1 का टेबल है उसकी प्राइमरी की मेनी के टेबल में फॉरेन की वर्क होगी। और जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है उसमें बोथ टेबल की प्राइमरी की जो है थर्ड टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।